अब रोज सदन मांस तौलता शालिग्राम भगवान से। एक दिन वहां से कोई संत गुजरे तो संत की नजर पड़ गई भगवान में। तो संत ने कहा, अरे सदन, तू बहुत बड़ा पापी है। देख, ये भगवान शालिग्राम है और तू तराजू में इनको रख के मांस तौलता है। मांस की दुकान में तूने भगवान को बिठा रखा। चल, ये भगवान मुझे दे, मैं इनकी पूजा करूंगा, वरना तुझे बड़ा पाप लगेगा। तो सदन बेचारा डरता डरता दे दिया कि मेरे पास तो कोई पूजा पाठ का ज्ञान है नहीं, मैं कैसे पूजा करूं। पंडित जी को दे दिया, कोई संत को दे दिया। अब संत जी ले गए शालिग्राम जी को, दूध दही से नहवाया, पुष्प चढ़ाए, चंदन चढ़ाए। अब जब रात हुई तो रात्रि में संत जी को शालिग्राम जी ने सपने में कहा, सुनो साधु जी, हमें जहां से लाए हो सवेरे वहीं छोड़ के आना, अपने पास ना रखो। क्यों? अरे वो हमारा भक्त रोज तराजू में रख के हमें रोज झूला झूलाता था, रोज हम आनंद से झूला झूलते थे, तुम ला के बिठा दिए, तुरंत छोड़ के आओ हमें। अब रात कोई साधु जी दौड़े दौड़े सदन के घर पहुंचे। भैया सदन, दरवाजा खटखटाया। सदन ने दरवाजा खोला। जी हुजूर, जी मालिक, क्या हुआ संत जी? अरे भैया, ये तेरे भगवान, तू पकड़ सुन, ये भगवान है, रात को मेरे से बोले कि मैं सदन के पास बड़ा खुश हूं। अब तो सदन रो पड़ा, हे प्रभु, मुझे पता ही नहीं था कि ये भगवान है, मुझे तो लगा कोई पत्थर है जो चमत्कारी है, मुझे क्या पता था कि ये भगवान है। अब तो वो भगवान को लेकर के सदन जी अपनी सेवा में लग गए भगवान जी की। एक दिन सदन को सपना आया। सदन को सपना आया कि देख सदन, तू भगवान की भक्ति छोड़ दे, यदि तू भक्ति नहीं छोड़ेगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा। सदन ने कहा कि जितना नुकसान होना है हो जाए, जीवन जाएगा ही, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा, मृत्यु आएगी, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा, लेकिन मैं किसी भी हाल में भगवान को, प्रभु को नहीं छोड़ सकता, उनके भजन को नहीं छोड़ सकता। ऐसी निष्ठा देख करके भगवान सदन से बहुत प्रेम करने लग गए। अब सदन दुकान चलाता, जो पैसा कमाता, परिवार की सेवा करता, धीरे धीरे संतों की सेवा स्टार्ट की, संतों की सेवा करने लग गए। याद रखिएगा, जितने भी भक्त हुए हैं, भक्त का मतलब है भक्तों की सेवा। भक्त कौन है? जो सबसे छोटा बन के रहे, सेवा करे, वो भक्त है। सदन नित्य संतों की सेवा करने लग गए, भोजन की सेवा करते, कपड़े ना होने पर कपड़े देते, अपनी कमाई का पैसा वो बचाते और सेवा में लगाते। एक दिन उन्हें सूचना मिली कि आषाढ़ का महीना आ गया, जगन्नाथ जी की यात्रा चालू होने वाली है। उनको लगा कि अब आषाढ़ का महीना आने वाला है तो जगन्नाथ जी की यात्रा में मैं सम्मिलित हूं। तो वो यात्रा के लिए घर से भगवान शालिग्राम जी को लेकर और यात्रा के लिए चल पड़े। सदन कसाई नाम जप चल रहा है, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। खूब नाम जप रहे हैं, रास्ते में सत्संग कर रहे हैं और कीर्तन करते, सत्संग करते, भजन करते, प्रभु का चिंतन करते सदन चलते चले जा रहे हैं जगन्नाथ पुरी। चलते 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 15 दिन बीत गए। 16वां दिन जब आया तो सदन एक गांव में पहुंचे। रोज ही किसी ना किसी गांव में ठहरते थे, पर आज एक विचित्र गांव मिला। उस गांव में एक कुआं था। उस कुएं के पास सदन एक नीम का पेड़ लगा था। तो नीम के पेड़ के नीचे सदन को लगा कि आज रात्रि का विश्राम यहीं करूं, शाम हो गई है, अब यात्रा कल करूंगा, अब आज का शयन यहीं करता हूं। तो नीम के पेड़ के नीचे कुएं के पास पानी पीकर और आसन लगाई और वहीं बैठ गए और कीर्तन करने लग गए सोने से पहले।
कुछ मांग कर ले आए भिक्षा, तो खा ली। अच्छा, वहीं पर एक घर था, वो घर एक महिला का था, पति पत्नी रहा करते थे। वो महिला बड़ी सुंदर थी, तो वो कुएं में पानी भरने आई, तो उस महिला ने सदन को देखा। सदन भी बड़े सुंदर थे, जवान तो थे ही, भक्ति का प्रभाव भी था, तेज था। तो वो महिला सदन पर आकर्षित हो गई और सदन के पास आकर बोली, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे से विवाह करोगे? सदन बोले, राम 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 राम, मैं तो यात्रा पे जा रहा हूं जगन्नाथ जी की, ये मेरे शालिग्राम जी हैं, मैं भजन करने जा रहा हूं। अब मेरा मन शादी ब्याह में नहीं है, मैं तो केवल प्रभु के चरणों में समर्पण करना चाहता हूं। और आप तो शादीशुदा हैं, आपका पति है। सदन ने कहा। तो उस महिला को लगा कि मेरा पति है, इसलिए ये मना कर रहा है, मेरे से ब्याह करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा पति है। तो उसकी पत्नी बोली, तुम चिंता ना करो मेरे पति की, मैं अभी पति को ठिकाने लगा के आती हूं, तुम बस हाँ करो। सदन बोली, क्या कह रही हो? मैं तो यात्री हूं, जा रहा हूं, आज रात रुका हूं, सवेरे निकल जाऊंगा भगवान जगन्नाथ जी की तरफ। पत्नी बोली, तुम चिंता ना करो। पत्नी ने लिया तलवार और उसका पति लेटा था बिस्तर पर। थोड़ी सी रात भी हो गई, अंधेरा भी लग गया। पत्नी ने ली तलवार और अपने पति की गर्दन में दे मारा और पति का सिर काट दिया। और पति का सिर काट के फिर सदन के पास आई, देखो मैंने पति को मार दिया है, अब तुम मेरे से विवाह करो। सदन बोले, देवी आप मेरी बहन के समान हैं, नारी माँ की तरह है, बहन की तरह है, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपके बारे में केवल माँ और बहन की दृष्टि रख रहा हूं, मेरे भजन में बाधा ना बनो बहन, मैं जगन्नाथ जी जा रहा हूं, मेरे भजन में बाधा ना बनो। अब वो महिला समझ गई कि ये तो मानने वाला नहीं है। अब पति भी मर गया, तो उस महिला ने चिल्लाया, बचाओ बचाओ। लोग आए, लोगों ने कहा, क्या हुआ? बोले, इस आदमी ने मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे छेड़ रहा, कह रहा है मेरे से विवाह करो। मतलब पूरा झूठा आरोप किस पर लगा दिया? सदन पर। अब देखना, विधि का विधान समझना, ईश्वर की नीति और नियति समझना कि कई बार आप लोग गलत नहीं होते, पर आप परेशान होते हैं। क्यों होते हैं सर? कई बार आप बहुत परेशान होते हैं, आपके जीवन में बड़ा कष्ट आ जाता है, जबकि आप सही हैं। आप लोग कहते हैं कि हम सही हैं, फिर भी संकट क्यों आया? तो इस प्रश्न का उत्तर अब मिलेगा आपको इस कथा से। सदन को गांव